सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में ट्रैफिक हादसा, 25 अफराद जाँ बहक। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस अलमनाक सानहा, मिनी ट्रक हादसे का शिकार। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से खुश्क नहर में जा गिरा। 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। हालत तशवीशनाक। हादसा तहसील कोट मोमिन के इलाके गलापुर बंगला के करीब पेश आया। 7 अफराद मौके पर, जबकि दौरान इलाज अस्पताल में मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। मरने वाले जनाजे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रहे थे। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर उड़माना के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। 9 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 36 जख्मी। मुतासरा कोच कराची से जिवनी जा रही थी। सांगड़ में तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 2 भाई जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। कराची की सड़कों पर शहरियों का खून बहना बंद न हुआ। ट्रैफिक हादसा से कीमती इंसानी जानों का ज़िया जारी। लानी में मंजिल पंप के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 52 साल अशरफ जाँ बहक, बल्दिया टाउन राना ग्राउंड के करीब वाटर टैंकर ने 5 साल बच्चे हनान को कुचल दिया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके वारदात से फरार। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। 100 बच्चों से ज्यादती करने वाला दरिंदा सिफर शख्स साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस को 6 साल से चकमा दे रहा था। कराची में ईस्ट इन्वेस्टिगेशन 1 के खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। खुसूसी तहकीकाती टीम ने एक मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर टीपू सुल्तान में छापा मारा। 7 शिकायत रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ अजला के केसेस में DNA एक ही शख्स का मिला था। मरकजी मुलजिम मंजूर कॉलोनी का रिहायशी पंक्चर का ठिया लगाता है। बच्चों के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। शहर में किसी दरिंदे की कोई जगह नहीं। वजीर आला सिंध की वार्निंग। मुराद अली शाह की 100 बच्चों को हबिस का निशाना बनाने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश। मुलजिम के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर केस अदालत में ले जाया जाए। मुझे रोजाना की बुनियाद पर केस की पेशरफ्त रिपोर्ट दी जाए। वजीर आला सिंध की एडिशनल IG को हिदायत। ईरान पर हमला न करने के लिए खुद कायल किया। ईरान में 800 अफराद को फांसी रोकने का बहुत बड़ा असर पड़ा। अमरीकी सदर कहते हैं हमने ईरान के जौहरी अफजुदगी की सलाहियत को खत्म कर दिया। ट्रंप का पाम बीच में तकरीब से खिताब के दौरान कहना था कि पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाएं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज है। ईरान की G7 ममालिक के बयानात की सख्त मजम्मत मुनाफिकत करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का इसराइल की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगर्मियों पर तशवीश का इज़हार। पुरअमन इज्तिमा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी खुदमुख्तारी के हक़ का इआदा। मुदाख़लत बंद, पाबंदी या ख़त्म, इंसानी हुकूक़ को दबाव के लिए इस्तेमाल न किया जाए। G7 से मुतालबा। कहा ईरान इसराइल की फ़ौजी जारियत में मुआवनत को नहीं भूलेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की उम्मीद का इज़हार किया। दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर दुतरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिफ इफ्तिख़ार का खिताब। कहते हैं फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़ात में करारदादों पर अमल नहीं हुआ। दुनिया में तनाज़ात रोकने के लिए चार्टर में तब्दीली नहीं बल्कि अमल की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी आज ताकत के कानून के बजाय कानून की ताकत पर बात कर रही है। पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन और बाहमी ताल्लुकात मुफीद है। रूसी सदर का मस्बत पैगाम। रूस में तैनात नए पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी की प्यूटिन से मुलाकात। सिफारती इसनाद पेश की। सदर प्यूटिन ने शंघाई ताउन तंज़ीम में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और रूस में पाकिस्तानी बिरादरी से रवाबित को तरजीह देने पर जोर दिया। सख्तगीर पॉलिसियाँ, हट धर्मी और इंतहा पसंदाना तर्ज हुक्मरानी। तालिबान हुकूमत आलमी सतह पर शदीद सिफारती तन्हाई का शिकार। रूस और अमरीका अफगानिस्तान के मामले पर राब्ते से मुकम्मल लाताल्लुक। अफगान पनाह गुज़ीरों पर आलमी पाबंदियाँ सख्त। मुल्क बदरी और वीज़ा रुकावटों में इजाफा हो गया। दहशतगर्द गिरोह की सरपरस्ती से मुतालिक खदशात ने आलमी बिरादरी में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। TTD हैदराबाद की जामशोरों में घर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। कलदम तंजीम के बैनर्स, पम्फलेट, प्लेकार्ड्स और मुल्क के मुख्तलिफ खिलाफ मवाद बरामद। तर्जुमान के मुताबिक बरामद मवाद पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर, जलसों जुलूसों में इस्तेमाल होना था। CTD ने इलाके का घेराव कर लिया। मुलजिमान की तलाश जारी। मुलजिमान 17 जनवरी को हंगामा आराई का इरादा रखते थे।
पंजाब में दहशतगर्दी के खदशात CDD के 425 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक माह में 39 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से भारतीय एजेंट समेत बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड्स, IED बम और अहम इमारतों के नक्शे बरामद। 6131 कॉम्बिंग ऑपरेशन में 599 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। CDD ने अवाम में खौफ हरास फैलाने के दहशतगर्द मंसूबे नाकाम बना दिए। ANFT मुल्क भर में मंशियात स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी और कामयाब कार्रवाइयाँ। कराची और पेशावर में छापे, करोड़ों रुपए मालियत की भारी मकदार में मंशियात बरामद, 4 स्मगलर्स गिरफ्तार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के पेट से 180 ग्राम वजनी 8 कोकेन भरे कैप्सूल्स निकले। मजीद तहकीकात का आगाज। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू आवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई का हफ्तावार ग्राफ मुसलसल ऊपर जाने लगा। मार्केटों में आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों को पड़ लग गए। गरीब आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल। टमाटर की कीमत में 20 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। बसंत 2026 के लिए 10 साला डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदेही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को लाल, पीले और हरे जोन में तकसीम किया गया है। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाजत होगी। पंजाब भर में आज भी धुंध के डेरे, मुख्तलिफ मोटरवेज बंद रही। लाहौर भी फोग की लपेट में आ गया। हद निगाह इंतहाई कम। शहर में खुश्क सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री तक आ गया। ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में मौसम सर्द, फिजा में हल्की धुंध बरकरार, हवा में नमी ज्यादा। महकमा मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश की नवीद सुना दी। अलाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिदत में इजाफा। स्कर्दू और मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियाँ दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। वादी नीलम, जागरा वैली, अड़ंकेल, शौंतर और ताउबट, अपर ग्रीस और हेलमत में भी बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू। चित्राल, कालाम, महूदन और मालम जब्बा में भी ठंड करार। शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिदत बढ़ा दी। लातादाद लाफानी अशार के खालिक, उर्दू के मुमताज शायर मोहसिन भोपाली की बरसी आज मनाई जा रही है। भारत के शहर भोपाल में पैदा होने वाले मोहसिन भोपाली ने इब्तिदाई तालीम भोपाल में हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के हमरा नक़ल मकानी की। उम्र के आखिरी हिस्से में कराची में सकूनत इख्तियार की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सदर की शादी की तकरीबात शुरू। आज अपनी दुल्हनियां लेने जाएंगे। जुनैद सदर की ज़बान पर आज एक बार फिर ये जुमले अदा होंगे। जुनैद सदर की शादी शामज़े अली रुहेल से हो रही है, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती हैं।